अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज हाउस। आज का हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि बायोलॉजी, व्हाट इज़ द बायोलॉजी एंड हाउ वी डिफाइन इट। बेसिकली बायोलॉजी टू ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है जिसमें बायोस लाइफ, लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं लाइफ को स्टडी करना, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी, थॉट, रीजनिंग, मतलब लिविंग थिंग्स की को स्टडी करना, उनकी थॉट्स देखना और रीजनिंग फाइंड करना। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें बेसिक मेन 3 ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की: जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी, जू मीन्स एनिमल्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स। इनमें हमने जितने भी अर्थ पर, लैंड पर एनिमल्स पाए जाते हैं सबको स्टडी करना है। उनके कितनी टाइप्स के एनिमल्स हैं और उनकी हैबिट्स क्या हैं, उनकी बायोडाइवर्सिटी क्या है, उनका वेक एंड स्लीप सिस्टम क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, ब्रीडिंग कैसे होती है, वो सब किसमें स्टडी किया जाता है? जोलॉजी में। इसी तरह बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें प्लांट्स को स्टडी करना है, उनका उनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, लाइफ साइकिल कैसे होता है उनका, वो किस इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं, उनका सीड डिस्पर्सल मेथड क्या होता है। ईच एंड एवरीथिंग वाज डिस्कवर्ड इन बॉटनी। एंड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन माइक्रो, स्मॉल थिंग्स, लॉजी मीन स्टडी, एंड बायो, इसमें बायो लिविंग थिंग्स आ जाते हैं। तो स्मॉल लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी स्मॉल होते हैं जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते, उनको क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। ठीक हो गया। माइक्रोबायोलॉजी को फर्दर डिवाइड किया जाता है फर्दर ब्रांचेस में, जिसमें हमारे पास सबसे पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ठीक है। लॉजी मीन्स लिविंग और स्टडी। ठीक हो गया। इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म्स और स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, उसके उनके इंटरनल या एक्सटर्नल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं। ठीक है। इसमें भी मॉर्फोलॉजी की 2 टाइप्स होती हैं, एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है, एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हमने इंटरनली ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना होता है और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमने उसकी फॉर्म्स फिजिकली बताना होता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट ब्रांच है एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। जिस तरह अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हार्ट की बात करते हैं। ठीक है। हार्ट को फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर उसके स्टडी करना कि हार्ट में कितने पम्प्स होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट क्या मतलब किस तरह से फंक्शनिंग करता है, सब कुछ। इसी तरह लिवर का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, स्टमक का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, ईच एंड एवरी ऑर्गन्स के जो इतने भी स्ट्रक्चर हैं उस वो एनाटॉमी में डिस्कस किए जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच जो है वो हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यूज़। बॉडी के कितने टिश्यूज़ हैं, किस टाइप के टिश्यूज़ हैं, क्या किस तरह बनते हैं, वो सब कुछ हमें हिस्टोलॉजी में स्टडी करना है। जिस तरह से हमारे पास मसल टिश्यूज़ होते हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं। ठीक है। उनको हिस्टोलॉजी में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास सेल बायोलॉजी। बॉडी, बेसिकली ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो उनका बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल उनका बेसिक यूनिट होता है। इसमें हमने सेल को स्टडी करना है, किस टाइप के सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स क्या कौन सा ऑर्गन बनाते हैं, कौन सी सेल ऑर्गेनेलिस बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और सेल डिवीजन कैसे होती है, वो हमने सेल बायोलॉजी में स्टडी करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, ह्यूमन हार्ट कैसे फंक्शनिंग करता है, पंपिंग का काम करता है। ठीक है। ब्लड को पंप करता है। स्टमक क्या करता है? डाइजेशन करता है। लिवर क्या करता है? ब्लड की फॉर्मेशन करता है। इसी तरह जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो हमने फिजियोलॉजी में स्टडी करना है। नेक्स्ट ब्रांच हो गया हमारे पास जेनेटिक्स, ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स एंड इनहेरिटेंस, करेक्टर्स फ्रॉम वन टू अदर जनरेशन। ठीक हो गया। इसमें जीन्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग किस तरह से जीन ट्रांसमिट होते हैं, विरासत कैसे चेंज होती है,
और करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो किस तरह से पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी खसूसियात होती हैं जो पेरेंट्स में और उनके बच्चों में सेम होती हैं, ठीक है। वो एक्चुअली में वो जीन्स की ट्रांसमिशन हो रही होती है। इसको जीन्स को स्टडी करना है, करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं हम जेनेटिक्स में। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो कैसे बनता कैसे है एम्ब्रियो, उसके बाद कैसे ग्रो कैसे करते हैं और न्यू इंडिविजुअल में कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो सब हमने एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, किस तरह से हमने स्पीशीज़ को नेम देना है, उनकी क्लासिफिकेशन करनी है, ग्रुप्स में किस तरह से रखना है, किस टाइप के एनिमल्स को कौन से ग्रुप में रखा जाए, उनको क्या नेम दिया जाए, उनको क्लासीफाई कैसे किया जाए। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स सेपरेट हो जाते हैं, एनिमल सेपरेट हो जाते हैं, इसी तरह उनको नेमिंग भी दी जाती है। ह्यूमन्स का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियन, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स के सेपरेट होते हैं, एनिमल्स के सेपरेट नेमिंग होती है, उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में भी डिफरेंट स्पीशीज़ को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है, ठीक है। वो सब कुछ हमने ईच एंड एवरीथिंग विल डिस्कस्ड इन टेक्सोनोमी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पिलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। व्हाट आर द फॉसिल्स? फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास बहुत सालों पहले डायनासोर्स होते थे, वो उनको जो आज उनके फॉसिल्स मिलते हैं, बोन्स मिलती हैं उनकी, ठीक है। उनकी बोन्स को स्टडी करके पता चलाया जा सकता है कि इनका फिज़िकली ये कैसे थे, इंटरनली ये कैसे थे, इनके ऑर्गन्स किस तरह से, फंक्शनिंग किस तरह से होती थी, वो सब कुछ इसी तरह से। और भी जितने भी एनिमल्स हैं जो अब प्रेजेंट नहीं है, उनके बोन्स वगैरह वो सब फॉसिल्स कहलाते हैं और उनको स्टडी करना पिलियोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म में किस तरह का इंटरेक्शन पाया जाता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमने ऑक्सीजन इनहेल करनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करनी होती है इन्वायरमेंट में। ऑक्सीजन हम इन्वायरमेंट से इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम इन्वायरमेंट को दे रहे होते हैं, एक्सहेल कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे होते हैं। वही ऑक्सीजन जो प्लांट्स एक्सहेल करते हैं वो हम इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिजम्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है सोशियो बायोलॉजी। इसमें हमने एनिमल्स का सोशल बिहेवियर स्टडी करना है। एंड बेसिकली एनिमल का सोशल बिहेवियर ही होता है जो सोसाइटी को बनाता है, ठीक है। एनिमल्स किस तरह का खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, उनका वेक एंड स्लीप सिस्टम क्या, उनकी रिप्रोडक्शन क्या होती है, तो सब कुछ उनका सोशल बिहेवियर कैसा है, किस इन्वायरमेंट में उन्हें रहना है, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग विल डिस्कस्ड इन सोशियो बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में स्टडी ऑफ पैरासाइट्स को स्टडी किया जाता है। व्हाट आर द पैरासाइट्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स से फूड भी ले रहे होते हैं, शेल्टर भी ले रहे होते हैं, लेकिन उनको बदले में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। उन्हें पैरासाइट्स को स्टडी करना होता है। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जितने भी टाइप के इंसेक्ट्स अर्थ पर प्रेजेंट है सबको स्टडी इंटोमोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में मेक सब्सटेंसेस फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। मैनकाइंड की, इंसानियत की खिदमत के लिए जितने भी सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं। जिस तरह से इंसुलिन हो गया, मेन जो सब्सटेंस है इंसुलिन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है लेबॉर्ट्री में, ठीक है। ह्यूमन का पेंक्रियाज जब काम करना छोड़ जाता है तो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तो इसलिए शुगर लेवल लो या हाई होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। शुगर लेवल बेसिकली हाई होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए हम इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवाए जाते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम।
कि ह्यूमन का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम क्या काम करता है और किस तरह से काम करता है। अगर बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल चला जाए, कोई जर्म्स वगैरह या कुछ भी चला जाए बॉडी में, तो सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट फाइट करता है। जब वो फाइट करके थक चुका होता है और वो मज़ीद फाइट करने के काबिल नहीं रहता और वो जरासीम जो होता है, जो जर्म होता है, वो हैवी हो जाता है इम्यून सिस्टम से, तो हमें बाहर से एंटीबॉडी इंजेक्ट करवानी पड़ती है। फिर वो जाके अंदर फाइट करती है और उस जर्म को मारती है। लेकिन सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है ताकि वो उस जर्म के या फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट वर्क कर सके और उसको डेड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट ब्रांच है हमारे पास फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन भी हो सकता है। मेडिसिन को किस तरह से स्टडी किया जाता है, मेडिसिन किस तरह से बनती हैं, क्या काम करती हैं मेडिसिन, और ह्यूमन्स पर उनका क्या इफेक्ट होते हैं, सब कुछ हमने फार्माकोलॉजी में स्टडी करना होता है। ठीक है, ये थी हमारी लास्ट ब्रांच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।